दिवाली, जिसे हम रोशनी का त्योहार कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ दियों की जगमगाहट नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंधकार को मिटाने और हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने का एक अनोखा अवसर है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन पूरे भारत में 60 करोड़ से भी ज्यादा दिए जलाए जाते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होता है। दिवाली का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक भी है। यह पर्व भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन इसे माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती है और हमें धन, समृद्धि और खुशियों से भर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली से जुड़ी कई और रोचक कथाएं हैं। जैसे एक प्रमुख कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें देवताओं ने अमृत पाने के लिए राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र को मंथन किया। इसी मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रयासों से हमें फल अवश्य मिलता है। दिवाली का एक और रोचक तथ्य यह है कि यह केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को धनतेरस कहते हैं, जब लोग नए बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है, जब बुराई पर अच्छाई का जीत का जश्न मनाया जाता है। तीसरे दिन को आती है मुख्य दिवाली। चौथे दिन को गोवर्धन पूजा और अंतिम दिन भाई दूज। अब बात करते हैं दिवाली की सजावट की। इस दिन घरों को सजाने के लिए लाखों रंग बिरंगे दीप जलाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। उस समय के लोग घरों में दिए जलाते थे ताकि देवी देवता उन पर कृपा करे। आज भी यह परंपरा जीवित है। रंगोली बनाना भी दिवाली का एक खास हिस्सा है। यह न केवल घर को सजाता है, बल्कि यह शुभता और सुख समृद्धि का प्रतीक भी है। क्या आपने कभी रंगोली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने का सोचा है? इससे न केवल आपका घर सुंदर दिखेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। दिवाली के दिन परिवार और दोस्तों के साथ मिठाई बांटना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। तो दोस्तों, इस दिवाली हम न खुशियाँ बांटेंगे, बल्कि एक नई सोच के साथ इसे मनाएंगे। इस पर्व को मनाने का मतलब केवल रोशनी नहीं, बल्कि प्यार, भाईचारे और सकारात्मकता फैलाना है। आइए हम सब मिलकर इस दिवाली को और भी खास बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस त्योहार के हर पहलू को जानने के लिए? तो चलिए बिना देर के इसे शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। ये कथा है भगवान श्री राम की। तो चलिए आपको महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की ओर लेकर चलते हैं। रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या के एक न्यायप्रिय और सम्मानित राजा दशरथ से। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या के पुत्र थे श्री राम, कैकेयी के पुत्र थे भरत और सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े बेटे राम के राज्याभिषेक की योजना बनाई, तो पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल था। लोगों ने उत्सव मनाने की तैयारी की, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं रही। रानी कैकेयी, जो राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी, कैकेयी ने मांग की कि राम को वनवास भेजा जाए और उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। इस मांग ने पूरी अयोध्या में सन्नाटा फैला दिया। राम ने अपने पिता के वचन को सम्मानित किया और बिना किसी प्रतिवाद के वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता का आदर करूंगा। यदि यह उनकी इच्छा है तो मैं खुशी से वनवास जाऊंगा। यह उनके कर्तव्य और पारिवारिक मूल्य को दर्शाता है। सीता ने राम का साथ देने का निर्णय किया और लक्ष्मण ने भी अपने भाई और भाभी के साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ अयोध्या से बाहर निकलने का निर्णय लिया। यह दृढ़ता और प्रेम का प्रतीक है। राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिनाइयों का सामना करते हुए वनवास का जीवन बिताया। उन्होंने घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच और विषम परिस्थितियों में रहने का निर्णय लिया।
इस दौरान राम ने अनेक ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। उन्होंने ऋषियों मुनियों के साथ मिलकर साधना की और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया। जब भगवान राम और माता सीता पंचवटी में अपने वनवास के दौरान निवास कर रहे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची और उसने राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर हमला किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपनी बहन का अपमान सुनकर रावण का अहंकार और प्रतिशोध की भावना भड़क उठी। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई, जो राम के प्रति उसकी दुश्मनी और युद्ध की शुरुआत थी। रावण ने मारीच को माया मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया, जिससे राम और लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़ दे। जैसे ही राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए, रावण ने तपस्वी का वेश धारण कर सीता का हरण किया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में लंका ले आया। इस घटना ने राम के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। उन्होंने पूरे वन की तलाश की, लेकिन सीता का कोई पता नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने अनेक जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार किया। राम की खोज में हनुमान ने प्रमुख भूमिका निभाई। हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए लंका पहुंचकर सीता का पता लगाया। उन्होंने सीता को रावण के महल में देखा और उन्हें आश्वासन दिया कि राम उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। राम ने वानर सेना का गठन किया। सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानर इस सेना में शामिल थे। उन्होंने रावण से युद्ध करने के लिए एक योजना बनाई। राम ने राम सेतु का निर्माण किया, जिससे उनकी सेना लंका तक पहुंच सकी। इस पुल का निर्माण एक अद्भुत घटना थी, जो सहयोग और एकता का प्रतीक बन गई। राम और रावण के बीच महाक्रांति हुई। यह युद्ध 10 दिनों तक चला, जिसमें राम ने अपनी चतुराई, शक्ति और तीरंदाजी का प्रदर्शन किया। राम ने रावण को अपने तीर से मारकर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की। रावण की मृत्यु के बाद राम ने सीता को मुक्त किया और उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या की ओर यात्रा की। उनकी वापसी का समाचार सुनकर अयोध्या वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अयोध्या वासियों ने अपने घरों को दीपों और रंगोली से सजाया। उन्होंने हर जगह दीप जलाए, जिससे अयोध्या जगमगा उठी। यह दृश्य अत्यंत भव्य था। जब राम अयोध्या पहुँचे तो पूरे नगर ने उनका स्वागत किया। राजा दशरथ के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने अपने राज्य को धर्म, न्याय और सदाचार के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। राम के शासन में अयोध्या में सुखी, समृद्धि और शांति का वातावरण बना। राम राज्य का स्थापित हुआ, जहां हर एक व्यक्ति की गरिमा और अधिकार का सम्मान किया गया। राम के अयोध्या लौटने के इस पर्व को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार केवल दियों की जगमगाहट नहीं, बल्कि जीवन के अंधकार को मिटाने और सच्चाई की विजय का प्रतीक है। भगवान राम का यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम सच्चाई, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलेंगे तो अंततः विजय हमारी ही होगी। भगवान राम का अयोध्या लौटने की यह कथा न केवल धार्मिक कथा है, बल्कि यह हमारे जीवन के मूल्यों और आदर्शों को उजागर करने का भी एक माध्यम है। इसलिए दिवाली का यह पर्व हमें इस महान घटना की याद दिलाता है कि हमें सच्चाई और धर्म के रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। इस कथा में दर्शाए गए प्रेम, समर्पण और बलिदान के गुण हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करते हैं। भगवान राम के आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं दिवाली की रीति रिवाज और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। दिवाली भारत का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों से समृद्ध है। इस पर्व का महत्व न केवल भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने से जुड़ी है, बल्कि यह धन, समृद्धि और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। दिवाली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इसे हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार कैसे मनाया जाता है। पहला दिन धनतेरस। धनतेरस से दिवाली उत्सव की शुरुआत होती है। यह दिन विशेष रूप से धन, संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन धनवंतरी भगवान, जो आयुर्वेद के देवता हैं, और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन नए आभूषण,
बर्तन, धन संपत्ति चीजें खरीदी जाती है जो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। विशेषकर इस दिन सोना और चांदी खरीदने की परंपरा है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इस दिन को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसे भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर नामक राक्षस का वध करने की याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उपटन लगाते हैं और स्नान करते हैं। इसे अभियंग स्नान कहा जाता है, जो शरीर से पाप और अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक है। शाम को दिए जलाए जाते हैं और घर को रोशनी से सजाया जाता है ताकि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जाए। तीसरा दिन दिवाली या दीपावली। दिवाली का मुख्य दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जब माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घरों को रोशनी और सजावट से सजाया जाता है। यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय और धन की देवी लक्ष्मी की स्वागत के लिए होता है। दिवाली से पहले घर की पूरी तरह सफाई की जाती है, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ माना जाता है। लोग अपने घरों को रंगोली और रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। शाम के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी को समृद्धि और भगवान गणेश को सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य पूजा में शामिल होते हैं ताकि अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। यह भी माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और पड़ोसी एक दूसरे को मिठाई और उपहार देते हैं, जिससे प्रेम और भाईचारे का माहौल बनता है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की याद में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन मंदिरों में भगवान कृष्ण को भोग के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। पांचवा दिन भाई दूज। दिवाली का अंतिम दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है, जो भाई बहन के स्नेह और रिश्ते को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पे तिलक लगाती है, उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की सुरक्षा और सम्मान का वचन देते हैं। इस दिन भाई बहन एक साथ भोजन करते हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। दिवाली का त्योहार केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसके रीति रिवाज और सांस्कृतिक महत्व जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और अच्छाई को बढ़ावा देने का संदेश देते हैं। यह त्योहार हमारे जीवन में धर्म, कर्तव्य और रिश्तों की महत्ता को समझाने का एक माध्यम भी है। तो दोस्तों, यह थी दिवाली की कहानी, इसके रीति रिवाज और इसे मनाने का सही तरीका। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं और उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा को भी विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और भी मजेदार और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।